निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत जी कैसी है कि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम, निगम मतलब वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उनका फल है श्रीमद् भागवत जी। देखिए, एक कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है और निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है वह हम लोगों के पास है। जैसे कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है उसके नीचे जाकर के आप जो कुछ भी मांगिएगा वह मिलेगा। वह कल्प वृक्ष ये नहीं समझेगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। एक भक्त कल्प वृक्ष के पास पहुंचा और जानता था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के जो मांगेंगे वह मिलेगा। वह बैठ करके नाना प्रकार के सामग्री को मांगने लगा। सब कुछ मिलते गया, सब कुछ मिलते गया। फिर अंत में सोचा कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके इतनी वस्तुएं मांग रहा हूं, कहीं देवता लोग जान जाएं तो हमारी कहीं पिटाई न कर दे। तब तक देवता लोग आकर के उनकी पिटाई भी करने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर के आप जो कुछ भी मांगिएगा सब कुछ मिलेगा, चाहे आपके लिए वह सही है या गलत। लेकिन निगम रूपी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर के आप मांगिएगा वह नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आपके लिए अच्छा हो। यदि गलती से गलत वस्तुएं हमने मांग ली तो प्रदान नहीं होने वाली। कल्प जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर के मांगिएगा वो नहीं समझेगा। लेकिन निगम रूपी जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर के मांगिएगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही भगवान देंगे। आप कितना भी कहिए कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। नहीं, भगवान कौन सा सुख देंगे? ये संसारिक सुख नहीं देंगे। सुख क्या है? संसारिक ये सुख नहीं है। कल पुत्र के लिए रो रहे थे और पुत्र मिल गया तब डर भी दुख नहीं होगा, तो ये संसारिक सुख है। ये भगवान संसारिक सुख नहीं देते हैं। कौन से सुख देंगे? जो वैकुंठ के लिए, वैकुंठ की यात्रा में जो नरक से जानी पड़ती है वह सुख देंगे, नरक न जाने। रथ आए, विमान आए आपके लिए, भगवान के आसपास रहने वाले सेवक लाए आपको ले जाने के लिए, यमराज के दूत ना आए। तो ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है। ये कैसा है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये कैसा फल है? पका हुआ फल तो पका है। और इसमें क्या है? सुख मुखातमृत द्रव्य संयुतम। कहते हैं ना कि कोई फल है उसमें जब सूखे का घोर लग जाता है तो कहते हैं बहुत मीठा हो गया। तो ये जो निगम रूपी वेद रूपी फल का जो वृक्ष का जो फल है श्रीमद् भागवत जी, वह तो पहले से ही मीठा है। और उसमें भी सुखदेव जी का मुख लग गया
तो क्या हो गया, और भी मीठा हो। और ये फल कैसा है, गुठली वाला नहीं है, छिलके वाला नहीं है। यह कैसा फल है, पीबत भागवतम रसमालयम, यह पीने वाला फल है। पीने क्यों, फल तो खाया जाता है, पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने बचपन से माँ का दूध पिया, अन्न खाए, तो जो अवशिष्ट पदार्थ थे वो तो मल मूत्र से निकल गए, लेकिन जो उसका रस था वह बचपन से ही हमारे शरीर में है, बचपन से ही हमारे शरीर में है। आज खाए हैं उसका रस केवल नहीं है, बचपन से जो खाए हैं उसी का रस हमारे शरीर में है। तो पीने का मतलब क्या है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण कीजिए और श्रवण करके जीवन में उतारिए, यही पीने का अर्थ है। जीवन में उतार लीजिएगा। पीने का कहने का मतलब, पीने का मतलब ये है कि हम पिएंगे तो हमारे जीवन में वह उतर जाएगा और कुछ भी होगा। जैसे हमें श्वास क्या लेनी पड़ती है, अपने आप श्वास चलता है। गाड़ी चलाते हैं तो प्रथम बार आपको सब हर जगह ध्यान देना पड़ता है, कभी हॉर्न पे तो कभी ब्रेक पे ध्यान देनी पड़ती है। लेकिन चलाते चलाते इतना अभ्यास हो जाता है कि बात करते रहेंगे, फोन से दूसरों से बात करते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है उसको पीजिए, जीवन में उतारिए, तब क्या होगा, यह अंत समय तक आपके साथ रहेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।